जय श्री राधे। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे कि हमने देखा है कि बहुत से लोग की मनोकामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं, कभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं कि वो कहते हैं कि हमने क्या-क्या सोचा था जीवन में लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया है। आज बताता हूँ किस कारण से उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, किस वजह से वो अधूरी रह जाती हैं। क्योंकि हर एक की कुंडली में जो 11th हाउस होता है वो इच्छा पूर्ति का घर होता है। उससे देखते हैं कि हम कि उसकी इच्छाएं पूर्ति होगी कि नहीं। अगर 11th हाउस का स्वामी किसी बुरे घर में यानी कि 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है या नीच का पड़ा हुआ है तो आपकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, कभी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। अगर आपका 11th हाउस का स्वामी अच्छा है, उसकी पोजीशन आपकी कुंडली में काफी अच्छी है, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। अगर आपकी कुंडली में आपका 11th हाउस का स्वामी खराब है, तो आप उसको ठीक कीजिए। ठीक किस प्रकार से करना है? आप नग धारण कर सकते हैं, आप उसका उपाय कर सकते हैं, दान वगैरह कर सकते हैं या मंत्र जाप कर सकते हैं। वो आप अपनी कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण करवाइए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने नग धारण करना है या आपने दान करना है या मंत्र जाप करना है, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। अगर एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है तो 11th हाउस का स्वामी आपकी कुंडली में शनि देव बनते हैं। अब शनि देव आपकी कुंडली में है, अगर वो 6, 8, 12 में पड़े हुए हैं तो आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, आप हमेशा भटकते रहेंगे। अगर 11th हाउस का स्वामी 11th हाउस में ही पड़ा हुआ है या 5th हाउस में पड़ा हुआ है या 9th हाउस में पड़ा हुआ है या केंद्र में पड़ा हुआ है या चौथे, 7वें, 10वें पड़ा हुआ है तो आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसी प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपके कुंडली में आपकी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी हो रही हैं, आपको मनोकामना क्यों नहीं पूरी हुई हो रही है। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और उस हिसाब से आप अपने ग्रह को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली में कौन सा स्वामी है तो आप अपनी देखी कुंडली खोलिए। अगर फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी जो कुंडली का स्वामी 11th हाउस का स्वामी शनिदेव होगा, तो आप शनिदेव के उपाय करने शुरू कर दीजिए, जाप करना शुरू कर दीजिए। उससे शनिदेव एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। आप मेरे से भी अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवा सकते हैं, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली में देखकर बताऊंगा कि आपका 11th हाउस का स्वामी कौन सा है।